भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भारत की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक, करोड़ों हिंदुओं के परम श्रद्धेय भगवान राम के सभी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में की गई खुदाई में भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के साथ साथ 7 काले पत्थर के स्तंभ, 6 लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग मिला है। ये खंडित मूर्तियां सिद्ध करती हैं कि वहां पहले से भगवान राम का मंदिर ही हुआ करता था, जिसे तोड़कर मलबे के ऊपर बर्बरता का प्रतीक खड़ा किया गया था। सालों तक भारत ने कई हमले झेले। मुगल काल में आक्रांताओं ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि को भंग कर उस पर बर्बरता का स्मारक खड़ा कर डाला। इसका विरोध करते करते कई पीढ़ियां खप गई। साधु, निहंग, आम राम भक्त, लाखों कार सेवक, अगाध प्रेम वाले श्रद्धालु, सबकी एक ही मांग थी कि उनके श्रद्धेय भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका ही मंदिर दोबारा बने। अंग्रेज शासन, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सब ने इस मांग को दबाने की भरसक कोशिश की, किंतु रामलला की आस्था के आगे किसी की नेतागिरी कहां चलने वाली थी। लेकिन कुछ विधर्मी नेताओं को अपने वोट बैंक की दलाली करोड़ों हिंदुओं की आस्था से ज्यादा प्यारी लगती थी। जब मंदिर बनाने के संकल्प के साथ सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा शुरू हुई तो विरोध के कई स्वर फूटे। सबसे मुखर होकर उभरा बिहार का कलंक लालू यादव। लालू ने ही बिहार में राम रथ यात्रा को रुकवाकर उसका नेतृत्व कर रहे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये कुकर्म सीना ठोककर सत्ता की दलाली के सबसे पहले प्रमाणों में से एक था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर इसी सोच को आगे बढ़ाया। फर्जी सेकुलरिज्म और वोट बैंक की दलाली में ये नेता इतने नीचे गिर चुके थे कि आज भी उस कृत्य को सही ठहराने से नहीं चूकते। कुछ धर्मद्रोही खुलकर आगे आए। कांग्रेसी कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि मामले में विरोधियों की तरफ से केस लड़ने आ गया। कांग्रेसियों के हिसाब से वहां राम जन्म का कोई प्रमाण ही नहीं। आगे जाकर इन्होंने राम सेतु को तोड़ने की भी योजना बनाई। कोर्ट में सोनिया गांधी की रिमोट वाली सरकार ने हलफनामा दायर करके भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। खैर, सालों साल चले मुकदमा अंत में खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत दे दी। बदले में दूसरे पक्ष को भी कहीं और जमीन देने की घोषणा की गई। लोकतंत्र की जीत हुई। 400 सालों के बाद भगवान राम को न्याय मिला। अब खुदाई में मिली इन खंडित मूर्तियों और मंदिर के अवशेषों को देखकर ये सारे राजनीतिक गिद्ध मौन हैं। बाबरी के लिए छाती पीटने वाले गिद्ध लालू, सोनिया, मुलायम और इनकी दूसरी पीढ़ी भी चुप है। जनता हर्षित है, राम भक्त प्रसन्न हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की जीत और इनकी घटिया राजनीति की हार हुई है। और ये सिद्ध हुआ है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते। जय श्री राम। हम दोषी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम रागी हैं। ये देखो तुम करना चाहिए जाओगे।